अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम है मैक्सीथ्रो। मैक्सीथ्रो क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या काम हैं, किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है, किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, किन मसाइल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है और किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है और इसको ज़्यादा या गलत इस्तेमाल करने के क्या क्या बुरे असरात भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों की इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन का नाम है मैक्सीथ्रो। मैक्सीथ्रो जो है ये इसका ब्रांड नेम है। अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूँ, साल्ट या फार्मूला जिसको आम जुबान में कहते हैं, वो है एजिथ्रोमाइसिन। ये दवाई क्यों इस्तेमाल की जाती है अब हम देख लेते हैं। तो ये दवाई ये जो है फार्माकोलॉजी में या फार्मेसी में इसका ताल्लुक एंटीबायोटिक्स के साथ है। एंटीबायोटिक्स क्लास के साथ इस दवाई का ताल्लुक है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि एंटी के, हमेशा एक चीज़ याद रखें कि एंटी का जो लफ्ज़ होता है ना वो मुखालिफ के लिए इस्तेमाल होता है, ऑपोजिट के लिए। एंटीबायोटिक्स मतलब कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ ये जो दवाई है वो हमारी हिफाजत करती है, हमें बचाती है बीमारियों से। ठीक है। मैक्सीथ्रो ये जो है ये एंटीबायोटिक्स के तौर पे काम करती है। ये बीमारियों के जो बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां हमें होती हैं उनसे हमें जो है वो इलाज करने में हमारी मदद करती है। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिस्म में, उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करवाते हैं। अब वो कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? इन्फेक्शन तो बहुत तरह के होते हैं, बैक्टीरियल भी होते हैं, वायरल भी होते हैं, माइक्रोबियल भी होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। ठीक है। तो अगर आपको गले में इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, कान में इन्फेक्शन हो गया है, जो इस तरह के नाक, गले या कान के इन्फेक्शंस होते हैं, इनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गला ख़राब हो गया है, उसमें भी इस्तेमाल करवाई जाती है। पेट का कोई इन्फेक्शन है, उसमें भी ट्रीट करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पे कोई और किस्म का इन्फेक्शन हो गया है, आपकी जेनिटल इन्फेक्शन हो गया, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो गया है, या जिस्म में कोई दाने वगैरह या इस तरह की फिंसी या पीप वाले इन्फेक्शन हो गई हैं, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। ज़्यादातर ये हेल्पफुल आपके गले के इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इस तरह के अगर आपको जिस्म में किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनमें से एक मैक्सीथ्रो है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसको कितनी दफ़ा आप इसको ले सकते हैं और आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप इसको सिंपल पानी के साथ ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें दवाइयाँ दूध के साथ मत इस्तेमाल किया करें, पानी बेटर ऑप्शन है इस्तेमाल करने के लिए। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि ये एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके कम करना है, क्योंकि इनके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये है कि आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शंस को ही फॉलो करना है, वही आपको गाइड करेंगे आपको कितनी मिकदार चाहिए। ठीक है। अगर हम जनरल मिकदार की बात करें तो आप इसको दिन में एक दफ़ा भी ले सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप दिन में सुबह और शाम 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक टैबलेट का। अब हम देखते हैं कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से या गलत इस्तेमाल या बहुत अरसे से इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स या मुज़र असरात भी हो सकते हैं। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके मुज़र असरात की बात करूँ तो उसमें आपके जो है वो स्टमक इरिटेशन हो सकती है आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो कई दफ़ा मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। जल लाइक कंडीशन, हार्ट बर्न, इस तरह के मसले भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है, अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या दूध पिलाती हैं, मदर हैं, या फिर आप ड्राइविंग करते हैं या फिर कोई मशीन चलाने का काम करते हैं, तो कोशिश करें कि किसी भी किस्म की, चाहे ये दवाइयाँ हो या किसी भी किस्म की दवाई हो, आपने इसको लेने के बाद रेस्ट करना है। और सबसे मेन चीज़, आपने खुद से नहीं लेनी है। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या लैक्टेशन में हैं तो आपने इसको खुद से नहीं लेना, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना, डॉक्टर को बताए बगैर या डॉक्टर से पूछे बगैर बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप गुर्दे के मरीज़ हैं या जिगर के मरीज़ हैं तब भी आपने इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तब भी आप कोशिश करें कि खुद से इस्तेमाल ना करें किसी भी चीज़ का। तो ये इसके मुज़र असरात हो सकते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि और चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो और जो है वो आपको कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जो कि सबको नहीं होता। वो सिर्फ तब होता है जब अगर आपको किसी भी सॉल्ट से, स्पेसिफिक सॉल्ट से एलर्जी हो। सॉल्ट मीन्स कि ये जो दवाई के अंदर जो उसका फार्मूला होता है उससे एलर्जी हो तो होता है, और वो सबको नहीं होता। तो अगर आपको इस किस्म का कोई मसला होगा तो आप जब दवाई खाएंगे तो आपको थोड़े टाइम बाद ही महसूस हो जाएगा, आपके अजीब सी खारिश और दाने या
इस तरह के मसाइल आपके शुरू हो जाएंगे। तो आपको फ़ौरन से ही पता चल जाएगा कि आपको कोई ऐसा मसला है। तो इस तरह ये की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अपना कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।